अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम नाजरीन, आप प्रॉपर्टी के बिज़नेस के साथ वाबस्ता हैं या आपके हल्का बाब में ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर्टी की न्यूज़ वगैरह शेयर करते हैं या आप यूट्यूब पे देखते हैं या टीवी देखते हैं, तो उसमें तकरीबन एक माह से बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ शेयर की जा रही थी कि ये रियल सेक्टर में जनाब बहुत बड़ा बूस्ट आ रहा है, इसमें जो टैक्स हैं ये ना होने के बराबर हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। वज़ीर आज़म साहब ने ये ऐलान कर दिया, वो ऐलान कर दिया, इसकी कमेटी बना दी। तो जनाब मैंने एक हफ़्ता नहीं तकरीबन 10 दिन पहले मैं आपको अपने चैनल पे लेके जाता हूँ, तो मैंने बड़ा क्लियर कट कहा था कि जनाब ये टैक्स ख़त्म करना आसान काम नहीं है। ये जो भी जितनी भी तजावीज़ आ रही हैं इसके बाद इसकी वर्किंग होगी, IMF की टीम बैठेगी और इसके बाद मैंने ये भी किया था कि जनाब IMF से भी मंजूरी ली जाएगी। अब ये सारी चीज़ें जनाब, और ये डेट देख लें, ये 10 दिन पहले किया, इट्स मीन कि आज 17 है, तो मैंने ये 7 तारीख को ये वीडियो बनाई थी। और चंद एक यूट्यूब पे इस तरह की वीडियो होगी जिन्होंने हकीकत में बताया, चंद एक हैं जिसमें हमारे उस्ताद मोहतरम फ़हीम महबूब साहब हैं, तो उन्होंने हक़ाइक़ बताए थे कि अगर ये चीज़ें आते भी तो ये होगा। तो अभी देख लें, आज है 17 और 16 तारीख की मैं न्यूज़ आपको शेयर करता हूँ कि ये प्रो पाकिस्तान है जिसने बड़ा क्लियर कट लिख दिया कि जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ये जो पैकेज था इसको मौखर कर दिया, कैंसिल कर दिया। ठीक है, वैसे तो थंब दिखाया कि ओके का, लेकिन ना ही है। इसके बाद आप आ जाएँ, ये भी एक्सप्रेस ट्रिब्यून है जिसमें बड़ी डिटेल के साथ उन्होंने लिखा कि कौन कौन से टैक्सेस की तजवीज़ थी, क्या क्या प्रॉब्लम थे, ये थे वो थे। और इसके बाद आ जाते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया पे, तो ये एक्सप्रेस ने इसको एक्सप्लेन किया और आज जियो न्यूज़ ने भी इसको थोड़ा सा हाईलाइट दिया और इसमें IPR के जो सीनियर्स हैं उनके बारे में बताया गया है कि ये प्रॉब्लम्स हैं। तो आप ये भी गौर करें कि ये अभी सिर्फ ज़बानी बातें थी, तजावीज़ दी जा रही थी, कोई चीज़ फाइनल नहीं हुई थी और इस चीज़ को इतना बूस्ट किया गया कि मेरी आज बात हो रही थी एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट से, वो कह रहे थे जनाब लोग रजिस्ट्री के लिए आ ही नहीं रहे, लोगों ने जो इन प्रोसेस जो काम थे वो भी रोक दिए कि टैक्स कम हो रहे हैं, ऐसा हो रहा है। हालांकि ये टैक्स कम होने के लिए आपको नाजरीन पता है कि SRO जारी होता है, मुख्तलिफ जो आप कह लें कि एक लॉ बनाया जाता है कि आपसे ये होगी, और वो जितने भी हमारे रियल के या प्रॉपर्टी के जो डिपार्टमेंट है उन तक ये चीज़ जाती है, फिर इसके बाद इम्प्लीमेंटेशन आती है। तो ऐसी चीज़ हुई नहीं थी और इतनी ज़्यादा इस चीज़ को हवा दी गई, तो इससे लगता ये है कि ये, मैं माफिया तो नहीं कहूँगा, जितने प्रॉपर्टी के साथ है कि इनके ही लिंक्स इतने कि इन्होंने मीडिया को इस चीज़ को पहले एक्सपोज किया और जैसे ही इस चीज़ की नफ़ी होगी तो इस बारे में बहुत ही कम बोल रहे हैं। तो हमने उस वक़्त भी हक़ाइक़ की और हमें भी उस वक़्त इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा जो है इस चीज़ का बना कि आप एक अच्छी चीज़ आ रही है तो आप इस चीज़ को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे। तो मैंने बड़ा क्लियर कहा कि जनाब अच्छी चीज़ जब आएगी तो इसका ज़रूर बताएंगे। फ़िलहाल मैंने इसमें फिर मैंने एक मिसाल भी दी थी, उर्दू में बड़ी मशहूर स्टोरी है नया कानून। तो नया कानून में मैंने बड़ा क्लियर कहा था कि मंगू कोचवान ना बनिएगा, पहले इस चीज़ को बड़ा क्लियर आने दें, उसके बाद ही आप इस चीज़ का बिलीव कीजिएगा। तो वो क्या चीज़ थी, ये जो सबसे ज़्यादा टैक्स है मैंने बड़ा क्लियर किया था कि ये विद होल्डिंग टैक्स है, ये सेल परचेज पे बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा सेवनी टैक्स है। इसके बाद जो टैक्स का प्रॉब्लम ये है कि जो लेट फाइलर है, जिन्होंने टाइम पे फाइल नहीं की, उनको फाइलर की निस्बत डबल टैक्स पे करना पड़ता है। और ये प्रॉब्लम उनमें ये भी बताई कि IMF और ये सारी चीज़ें थी। तो मेरा एट दी एंड यही मशवरा है पहले कि आप अगर प्रॉपर्टी मीन कोई ऐसा प्लॉट ले रहे हैं जो घर बनाना है तो आप ले लें, ज़्यादा इंतज़ार ना करें। ये टैक्स कम होने पे नहीं आएंगे बल्कि ये मामला मज़ीद पेचीदा होते जा रहे हैं, जिसमें यह है अहल और ना अहल की भी जो शिक शामिल की गई है। अहल वो होंगे कि जिनके असासे होंगे, जिन्होंने टैक्स रिटर्न में डिक्लेयर किया होगा कि हमारे पास इतने पैसे हैं। ज़ाहिर डिक्लेयर करने के लिए इनकम सोर्स भी डिक्लेयर करना पड़ेगा, अगर टैक्सेबल आमदन है तो उस पर टैक्स भी पे करना पड़ेगा। तो फिर वो जनाब अहल होंगे, वो उसका
30% जो एक्स्ट्रा है उस पर पे कर सकेंगे। इस पर इंशाल्लाह जब क्लियर चीज़ ये आ जाएगी तो फिर इस पर भी इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो बजाय इस पर आ जाए तो भी बड़ा प्रॉब्लम होगा। और अगर आप बेसिकली एक चीज़ बताऊं, ये है बहुत बड़ी कड़वी हकीकत और मेरे को बहुत सारे दोस्तों को बुरी भी लगेगी। ये प्रॉपर्टी की जितने भी खबरें हैं, जितने भी न्यूज़ हैं, इनके पीछे है फाइल सिस्टम, जो प्लॉट है वो वाली माफिया है, वो वाले ग्रुप है। और ये एक बड़ी भयानक है कि जो फाइल वाले प्लॉट्स हैं इन पे ये टोटल कह लें, फ्रॉड कह लें या स्कैम कह लें, इस पे इतनी ज़्यादा हकीकत नहीं है अगर फ्यूचर को देखा जाए। तो इससे बचें आप जो प्लॉट है, जो घर है, वो जो आपने बनाना है और ज़ाहरी अपनी जगह पे है वो वाली प्रॉपर्टी वो ख़रीदें। और अगर आपके पास सेविंग है तो बैंक में सेविंग करें या फिर बिज़नेस स्टार्ट करें। सबसे अच्छी बात तो ये है कि बिज़नेस स्टार्ट करें। ये जो हमारे माइंड में चीज़ बैठ गई है कि जनाब बिज़नेस करेंगे तो लॉस हो जाएगा, धोखा हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, तो आप बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए इंसान बिज़नेस करते हैं, उसमें अगर लॉस हो भी जाता है तो उसका कोई ना कोई अजर ज़रूर है। उसका आपको अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो किसी को उसका ज़रूर फ़ायदा होगा। लेकिन बग़ैर किसी इसके मुतालिया के, बग़ैर किसी वर्किंग के ये डीलर्स को पैसे फंसा देना, ये भी मेरे ख्याल में अक्लमंदी की बात ही नहीं है। और ऐसी चीज़ जो ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं, ऐसी प्लॉट्स भी है जो हवा में, ज़मीन में है ही नहीं है और वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर दें, कल को मिले ना मिले, ये एक बड़ा ही तकलीफ़ दह सफ़र है। तो जनाब कोशिश किया करें कि जो हकीकत पर मबनी न्यूज़ हो आप वो उसी को फॉलो किया करें, उन्हीं चैनल्स को फॉलो करें। और जो सुनी सुनाई बात है या अभी एक बात प्रपोज़ल पे बनी है उसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं, उनसे अवॉइड किया करें। इसी में सबकी बेहतरी है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।